हाँ, पिछले क्लास में हमने देखा था कि कोई भी गैस है उसके लिए हम पीवी इक्वल टू एनआरटी जो लगाते थे, ये हर कंडीशन में नहीं लगा सकते, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे नहीं लगा सकते। और अगर लगाते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी तो गलत रिजल्ट देगा। पिछले क्लास में हमने देखा था आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस। इनफैक्ट एक ही गैस होता है जो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर के रेंज में आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है और दूसरे रेंज में आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता है, तो बोलते हैं हम कि रियल गैस की तरह बिहेव। आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करना मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो ना करना। अब देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी में कुछ करेक्शन करके एक ऐसा फार्मूला बनाया जा सकता है जिस फार्मूले का रेंज बढ़ जाए। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में थोड़ा करेक्शन कर दोगे तो ऐसा फार्मूला बन जाएगा जो हर टेम्परेचर प्रेशर के लिए सही होगा, हर टेम्परेचर प्रेशर रेंज के लिए सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट जिन रेंज में पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड है वो रेंज थोड़ा एक्सटेंड जरूर होगा वर्णवाल इक्वेशन को हेल्प करने से, वंडरवाल इक्वेशन का हेल्प लेने से। इनफैक्ट वंडरवाल नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये इक्वेशन दिया था, उसका ये इक्वेशन थोड़ा एक्सटेंड कर देता है रेंज को जिसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी। कहने का मतलब ये है, जैसे देखो इसको हम समझाते हैं, इस तरह का किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए हमने देखा था जेड वर्सेस पी ग्राफ जो होता था कुछ इस तरह का होता था, कुछ इस तरह का होता। इसका मतलब क्या हुआ, या थोड़ा और करेक्टली ड्रॉ करें हम तो कुछ इस तरह का, मतलब बहुत ही कम प्रेशर पे जेड का वैल्यू 1 होगा, प्रेशर थोड़ा बढ़ाओगे तो जेड का वैल्यू 1 से छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रेशर पे पीवी एनआरटी के बराबर नहीं होगा, मतलब इस प्रेशर पे पीवी इक्वल टू एनआरटी हम नहीं यूज कर सकते। लेकिन अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कहां कर सकते हैं, पूछते हैं किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट से। आदर्श गुप्ता, पीवी इक्वल टू एनआरटी बहुत तो हम इतना तक यूज कर सकते हैं, नहीं इस हाँ प्रेशर रेंज तक 1 के बराबर जो, एनआरटी यूज कर सकते हैं। हाँ इस प्रेशर रेंज तक पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं। ये जनरली 5 एटीएम के आसपास आता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन गैस, किसी किसी के लिए ज्यादा आ जाएगा, किसी के लिए कम आ जाएगा, मतलब 2 to 5 एटीएम तक पीवी इक्वल टू एनआरटी हम यूज करें तो कोई एरर नहीं आए। अब देखो, जब 100 एटीएम 100 एटीएम की बात करें, 100 एटीएम, तो 100 एटीएम पे हम पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर लगा रहे हैं जिसमें प्रेशर 100 एटीएम यूज कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रेशर पे पीवी एनआरटी के बराबर होता ही नहीं, क्योंकि पीवी एनआरटी के बराबर होता तो जेड का वैल्यू 1 होता, जो कि जेड का वैल्यू 1 नहीं। ठीक है, अब देखो इसी तरह से इस पार्टिकुलर रेंज तक, इस प्रेशर रेंज में, इस प्रेशर रेंज में जेड का वैल्यू 1 से छोटा है और इसके आगे जेड का वैल्यू 1 से बड़ा है। अनिकेत बताएगा दोनों अनिकेत में से कोई भी, ये जो ए रेंज है और बी रेंज है, किसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है और किसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग। बताओ, दोनों अनिकेत में से कोई भी, ए रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है या रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग है, बी रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है या रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग है। पिछले दिन हमने बताया था। आदर्श गुप्ता बताओ। सर ए में डोमिनेटिंग है और बी में रिपल्सिव है। ए में अट्रैक्टिव डोमिनेटिंग है और बी में रिपल्सिव डोमिनेटिंग। यस।
यही ना? हाँ ठीक है। यस सर। अब देखो, बस इतनी सा रेंज के लिए तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो। अब जब बर्नौली इक्वेशन आएगा, जिसको जो रियल गैस इक्वेशन कहलाएगा, उसका जब यूज करोगे तो ये जो रेंज है ये रेंज बढ़ जाएगा। मतलब 5 atm तक ही नहीं, कुछ ज्यादा प्रेशर तक तुम बर्नौली इक्वेशन यूज कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि किसी भी रेंज में बर्नौली इक्वेशन यूज होगा। बर्नौली इक्वेशन भी इस रेंज में यूज होता है, इस रेंज में। मतलब जहां अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है, वहां पे बर्नौली इक्वेशन यूज करके तुम करेक्ट वैल्यू प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, ये सब ला सकते हो। मतलब बर्नौली इक्वेशन भी कोई ऐसा नहीं है कि भगवान है कि हमेशा ही काम कर जाएगा, नहीं करेगा हमेशा काम। वो काम करेगा, केवल उसका रेंज बढ़ जाएगा। मतलब समझो पीवी इक्वल टू एनआरटी इस रेंज में लगता था, तो बर्नौली इक्वेशन इस रेंज में लगेगा। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जहां जहां डोमिनेटिंग होगा, उसके इफेक्ट को बर्नौली इक्वेशन में, बर्नौली इक्वेशन उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन जहां भी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग है, वहां पे ऐसे भी बर्नौली इक्वेशन भी काम नहीं करेगा। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर अगर है, तो वहां पे बर्नौली इक्वेशन से भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन हम चूंकि 12th में है, तो हम बहुत ज्यादा इक्वेशन नहीं पढ़ सकते। एक आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन जहां फेल करेगा, वहां पे बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। ध्यान देना, बर्नौली इक्वेशन क्या है, इसको हटाते हैं और देखते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी गलत क्यों हुआ, पहले ये देखना पड़ेगा हमें। और उस गलती को अगर हम रिमूव कर दें, तो ये इक्वेशन फिर सही हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। इसका दो एजम्पशन, पहला कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ना कोई रिपल्सिव फोर्स। अच्छा अच्छा, अब वॉल्यूम के बारे में क्या था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एजम्पशन, जिसके बेसिस पे पीवी इक्वल टू एनआरटी आया था, कि मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम निग्लेजेबल होगा वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ध्यान, इतना बड़ा वेसल है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये निग्लेजेबल है, बिल्कुल निग्लेजेबल है। लेकिन जब हाई प्रेशर पे हम बात करेंगे, हाई प्रेशर पे मतलब इस केस में क्या मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो। नहीं सर। नहीं कर सकते। ओके, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी में ध्यान देना, पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो ये वाला वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके। पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके। ये पीवी इक्वल टू एनआरटी का डेरिवेशन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे देखेंगे, तो उसमें ऐसा यूज किया गया। तो अब जरा सोचो, इस केस में गैस मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम में ट्रेवल कर सकता है? क्या इस पूरे वॉल्यूम में ट्रेवल कर सकता है? हाँ सर। नहीं कर सकता। नहीं सर। देखो सर ये इतना छोटा सा जो पिस्टन है उसमें नहीं करेगा ट्रेवल? देखो एक मिनट देखो ना, हम समझा नहीं पा रहे हैं बढ़िया से। देखो नहीं सर, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ना देखो ना, हमको समझ आ जाता है। तेल मारना बंद करो इनके। देखो इधर, इस वेसल में, जैसे ऐसे सोचो एक सिनेमा हॉल है, और सिनेमा हॉल में जितना आदमी होता है ना, उतना ही चेयर लगाया जाता है।
ऐसा होता नहीं है, चेयर पहले से लगा होता है, बट इमेजिन करो सिनेमा हॉल में जितना आदमी होगा उतना ही चेयर लगाया जाएगा बस। किसी मूवी को देखने गए और तुम अकेले ही गए हो और कोई आया ही नहीं, मतलब तुम अकेले मूवी देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए कितना एरिया अवेलेबल है जिसमें तुम ट्रेवल कर सको, घूम सको। इनफैक्ट सर हम सिनेमा हॉल का पूरा एरिया यस सर नहीं। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन सोचो कि दूसरे बार गए मूवी देखने तो पूरा एकदम सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ, तो पूरे सिनेमा हॉल में चेयर लगा दिया गया, अब केवल गैलरी छोड़ दिया गया जिसमें आदमी आ जा सकता है। अब तुम बताओ ऐसे सिचुएशन में तुमको घूमने का मन कर रहा है, तुम्हारे घूमने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है? क्या पूरा सिनेमा हॉल अवेलेबल है? नो सर। नहीं। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा सिलेंडर में थोड़ा सा गैस रहेगा तो गैस तो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये किसी भी गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा वॉल्यूम में ट्रेवल करेगा, करेगा ना। यस सर, लेकिन करेगा। अगर हाई प्रेशर कर दो, हाई प्रेशर कर दो मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम में ढेर सारा गैस को भर दो, तो ऐसे केस में ये गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम ही तो कोई चीज है, तो जितने हाँ वॉल्यूम सर। में ये खुद बैठा हुआ है उसमें ये कैसे ट्रेवल करेगा? समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर तो यस सर। यहां जो वॉल्यूम यूज करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी में, वो वॉल्यूम होता है जिसमें गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके। तो जब लो प्रेशर की बात होती है, लो प्रेशर का बात मतलब बड़ा सा वॉल्यूम में थोड़ा सा गैस मॉलिक्यूल, तो वैसे केस में कंटेनर का वॉल्यूम बोले या वो वॉल्यूम जिसमें गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके, ये दोनों एक ही चीज हो जाता है। यस सर इसलिए हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम वो वॉल्यूम ले लेते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है। लेकिन अगर सोचो इस केस को इमेजिन करें तो इस केस में भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया जा सकता है, लेकिन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाने में दिक्कत यह है कि यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम हमको नहीं लेना है, यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम लेना है? वो वॉल्यूम लेना है जिस वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके। तो चूंकि यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है उसका कुछ वॉल्यूम तो गैस खुद ऑक्युपाई किए हुए है, गैस का मॉलिक्यूल ऑक्युपाई किए हुए है, मतलब गैस मॉलिक्यूल के ट्रेवल करने के लिए कम वॉल्यूम अवेलेबल है। समझा क्या बोल रहा है? यस सर। तो क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर ये एक्सट्रीम प्रेशराइज कर दिया जाता है, एक्सट्रीमली मतलब एकदम गैस का वॉल्यूम है जो ट्रैवल ही नहीं कर सकता या थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकता है। ट्रेवल करेगा, लेकिन जैसे देखो सिनेमा हॉल में आदमी भर गया, तो क्या तुम ये बोलोगे कि आदमी के घूमने के लिए पूरा सिनेमा हॉल अवेलेबल है? नहीं सर सर नहीं पर ना। तो एक तरह से वो भी कंटेनर का वॉल्यूम ही ना हुआ, मतलब जितना में वो रखा हुआ है थोड़ा सा, देखो देखो, वो भी तो वॉल्यूम ही ना हाँ हुआ। यहाँ इसमें पूछ रहा है। नहीं नेक्स्ट वाले में मतलब नहीं, राइट वाले वही में। तो हम समझा रहे हैं, वो भी पूरा समझाया नहीं। देखो हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी जब भी यूज करते आए अभी तक, तो ये वॉल्यूम क्या यूज करते आए हैं, हम लोग क्या मान के चले हैं? यहाँ पे कंटेनर का ही वॉल्यूम हम लोग ले लेते थे, कंटेनर का ही वॉल्यूम ले लेते थे पीवी इक्वल टू एनआरटी में, यस सर जबकि कंटेनर का वॉल्यूम नहीं लेना था। अगर उसका डेरिवेशन देखो ना पीवी इक्वल टू एनआरटी का, उसमें कंटेनर का वॉल्यूम नहीं लेना होता, वॉल्यूम लेना होता है वो वॉल्यूम जिसमें गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके। तो चूंकि लो प्रेशर पे हम लोग ज्यादातर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लो प्रेशर मतलब इस तरह का सिचुएशन जिसमें बड़े से सिलेंडर में थोड़ा सा गैस है, तो वैसे केस में कंटेनर का वॉल्यूम बोलो या कंटेनर का वॉल्यूम माइनस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, दोनों एक के बात होगा कि नहीं होगा?
ना समझो। हाँ सर, समझ गया सर। एक काम करते हैं, देखो ये बड़ा सा सिलेंडर है और इसमें 4 गो मोलेकुल पड़ा है गैस का, बस। कोई बोले अच्छा ये गैस मोलेकुल को ट्रेवल करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? कंटेनर का वॉल्यूम V है -4 इंटू मोलेकुल का वॉल्यूम। अनिकेत, हाँ सर। मोलेकुल का अपना वॉल्यूम को माइनस करोगे ना, वो अपने वॉल्यूम में कैसे घूमेगा? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो चूंकि कम मोलेकुल है, मोलेकुल का नंबर ही कम है, तो वैसे केस में ये वैल्यू बहुत कम आएगा। तो V माइनस V में से कुछ घटाओ या ना घटाओ, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर से समझाते हैं। सर, इतना तक समझ गए, ये इस राइट वाले में नहीं समझ पा। राइट वाला में अभी गए नहीं है, फिर से समझा, समझो। देखो इसके अंदर गैस है, समझो एक गैस मोलेकुल, एक गैस मोलेकुल, छोटा सा जो गैस मोलेकुल है उसका वॉल्यूम V डैश है। इस वेसल में गैस मोलेकुल कितना वॉल्यूम में घूम सकता है? और पूरा वेसल का वॉल्यूम V है, कैपिटल V। तो क्या लिखोगे? V माइनस 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे? 5 इंटू V डैश लिखोगे? हाँ सर। ये वो वॉल्यूम है जिसमें गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके। अब सोचो ये अगर बहुत कम है, ये अगर बहुत कम है, बहुत कम मोलेकुल है, तो ऐसे केस में V में से 5 V डैश को घटाओ, क्या इसको हम ऑलमोस्ट V लिख सकते हैं, कैपिटल V? हाँ सर। लेकिन अगर यही सोचो हाई प्रेशर पे बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर पे बात कर रहे हैं मतलब इसके ऊपर बेड रख दिए, इसके ऊपर बेड रख दिए बड़ा बड़ा भारी भारी, अगर ऐसा किए तो क्या हो जाएगा? पिस्टन आ जाएगा नीचे। अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल उतना ही। अब बताओ इसमें ये वॉल्यूम बाय द वे V है, कैपिटल V है, और मोलेकुल का अपना वॉल्यूम V डैश है। तो यहाँ पे V माइनस 5 V डैश ही होगा जिसमें मोलेकुल ट्रेवल कर सके। हाँ। लेकिन यहाँ पे V माइनस 5 V डैश को क्या हम कैपिटल V लिख सकते हैं? नहीं सर। नहीं लिख सकते। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना बस ये चाह रहे हैं कि लो प्रेशर पे गैस मोलेकुल का अपना वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल है। हाई प्रेशर पे गैस मोलेकुल का अपना वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल नहीं है। और पीवी इक्वल टू एनआरटी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डेरिवेशन से आया था, उसमें हमने मान लिया था अजम्पशन कि कंटेनर का वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है। इसलिए पीवी इक्वल टू एनआरटी हर उस कंडीशन में ट्रू हो जाएगा जिसमें कंटेनर का वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से काफी बड़ा होता है। अब जरा गौर करें, तो जब इस कंडीशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे हम तो गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है समझो, अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम के जगह पे ये पुट करें तब ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जहां पे गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके, वो वॉल्यूम यूज करना होता है। तो यहां के लिए तो ये सही है ना, V माइनस समथिंग में गैस मॉलिक्यूल तो ट्रेवल कर सकता है। देखो V में से कुछ को हमको माइनस करना पड़ेगा।
यहाँ भी कौन सा भी है, ये जो भी अभी लिखे हुए हैं कौन सा भी है, कंटेनर का वॉल्यूम। इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा, किसको माइनस करना पड़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल, मोल्स के गैस के volume, मोलेकुल्स के वॉल्यूम को माइनस molecules कर के देंगे volume, yes, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें गैस मोलेकुल ट्रेवल कर सके। समझ रहे हो? अच्छा, क्या बोले? भी में से भी जो कि कंटेनर का वॉल्यूम है, ये जो कि कंटेनर का वॉल्यूम है, इसमें से कुछ वॉल्यूम माइनस कर देंगे जो कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा। तो उसके बाद ये जो माइनस करने के बाद बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा वो वॉल्यूम जिसमें गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके, बचेगा। yes sir, बचेगा। ठीक है, अब बताओ, बड़ा सिंपल सा बात है। देखो, अगर हम 5000 थे और इसमें से 0.0005 माइनस कर दें, तो इसको हम काहे माइनस करके लिखेंगे भाई, सीधे 5000 नहीं लिख देंगे इसको। लेकिन अगर 5000 है और उसमें से 2000 माइनस करना हो, तो ऐसे केस में क्या हम 5000 लिख देंगे? नहीं सर, सर 3000 लिखेंगे। 3000 3000 लिखेंगे, है ना। मतलब ये हुआ कि भी में से हमेशा ही गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को घटाना होता है, लेकिन लो प्रेशर पे हम लोग मान लेते हैं कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इग्नोरेबल है, इसलिए कंटेनर के वॉल्यूम ही रख दो यहां, इसलिए पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाता है। एक्चुअली में यहां हमें क्या करना चाहिए, भी में गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस करना चाहिए। अगर भी में गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, कंटेनर के वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, तब तो ये जो एजम्पशंस था कि कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लेजेबल होता है, उसके कारण जो ड्रॉबैक आ रहा था, जो गलती हो रहा था, वो गलती खत्म हो जाएगा। यस, हम तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसीडर करने लिए अब, मतलब भी में से कुछ घटाना पड़ेगा हमें। क्या घटाना पड़ेगा वो तुमको खुद से लगेगा। क्या घटाना पड़ेगा? गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, बस ठीक है। भी में घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं ना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा छोड़ो, घटाना पड़ेगा, ये समझ में आया कि भी में कुछ घटाना पड़ेगा। यस सर, चलो ठीक है, अब पी के बारे में बात करते हैं। हम ये मान के चले थे कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब बताओ, हाई प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं? सर करता करता है। ये देखो, ऐसे इस तरह का ग्राफ था, ये हाई प्रेशर ही तो है ये सर। ये सब वेरी हाई प्रेशर पे तो रिपल्सिव फोर्स काम करता है, लेकिन हाई प्रेशर मतलब कितना, 400 एटीएम, 200 एटीएम। अब वेरी हाई प्रेशर मतलब 2000 एटीएम, 1000 एटीएम। तो हाई प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है। इसका मतलब है कि अगर किसी वेसल में, टफ है समझना और समझाना भी, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं, कोशिश करो समझ में आ जाए। देखो, यहां पे गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, क्योंकि बड़े से वेसल में थोड़ा सा गैस रखा गया। बट अगर पिस्टन को नीचे कर दो, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, थोड़े से छोटे से वेसल में ज्यादा गैस रखा गया है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये सब नियर बाई रहेगा। यस सर, नियर बाई रहेगा तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? बर्नौल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर। यस अट्रैक्शन फोर्स लगा, मतलब अब सोचो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है कि जिस रेट से ये गैस मॉलिक्यूल वॉल पे जाकर टकरा रहा है, वही प्रेशर है। हाँ, अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा है, तो बताओ वॉल से टकराने का रेट
बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा, मतलब वेसल के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो घट जाएगा। जाएगा। घट ध्यान जाएगा। देना, अगर आइडियल सिचुएशन समझें कि मोलेकुल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वैसे केस में प्रेशर ज्यादा आएगा। हाँ सर। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो प्रेशर कम आएगा, हाँ सर। है ना? अब देखो रियलिटी क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है? है। सर है। और हमें फॉर्मूला कौन सा हम यूज करना चाह रहे हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो क्या मान के डिराइव किया गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। और रियलिटी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ सर। इसका मतलब ये जो प्रेशर है एक्चुअली में इससे प्रेशर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? नहीं समझा पाए हम, फिर से समझो इसको। देखो कम रहेगा सर। नहीं फिर से समझो इसको। देखो इसके अंदर का तुम प्रेशर मेजर किए, इसके अंदर का प्रेशर मेजर किए, ठीक है? ये प्रेशर रियल प्रेशर है कि आइडियल प्रेशर? ध्यान देना, मेजर किए तुम बैरोमीटर लगा के या जो कुछ भी लगा के इसके अंदर का प्रेशर मेजर किए, ये रियल प्रेशर है कि आइडियल प्रेशर? रियल प्रेशर। गुड। रियल प्रेशर क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो अट्रैक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को, उसको तो हाँ, कंसीडर करते हुए नहीं प्रेशर मेजर किया गया होगा। डिवाइस तो इस अट्रैक्शन के बाद जो प्रेशर आया है वो मेजर किया है। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी में लगाना होता है? वो आइडियल प्रेशर जिसमें अट्रैक्शन कंसीडर्ड नहीं होता। नहीं होता, है ना? और यहाँ पे अट्रैक्शन कंसीडर करने के बाद ये पी आया है, जबकि इसके जगह पे वो होना चाहिए जिसमें अट्रैक्शन कंसीडर्ड ना हो। तो इस हाँ। पी अगर अट्रैक्शन कंसीडर्ड नहीं होगा तो पी का वैल्यू बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इसका हाँ, मतलब सर। क्या है कि पी में कुछ जोड़ना पड़ेगा। हम्म। पी में कुछ जोड़ोगे तो आइडियल वाला प्रेशर आ जाएगा। हाँ सर। फिर से बता दीजिए। ओके ठीक, कोई नहीं। देखो फिर से बताता हूं। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन कोई इशू नहीं, यहाँ पे दिक्कत है। देखो वर्ण वाली क्वेश्चन, हम पता है हम पीवी इक्वल टू एनआरटी ही यूज करना चाहते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी ही यूज करना चाहते हैं, लेकिन एक मिनट, हम पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना चाहते हैं। यहां पे ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? वो वॉल्यूम है जिसमें गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके, है ना? तो गैस मॉलिक्यूल तो उतने वॉल्यूम में ट्रेवल करेगा जो कि कंटेनर का वॉल्यूम होगा माइनस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम। इसका अपना वॉल्यूम। यस सर। तो हमें भी में क्या करना चाहिए? मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस कर देना चाहिए। तो ये वो वॉल्यूम आ जाएगा जिस वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सके, ठीक है? हम क्यों अभी तक माइनस नहीं करते आए थे? क्योंकि हम मान के चलते थे कि लो प्रेशर पे चीजें हो रहा है। लो प्रेशर मतलब बड़ा सा कंटेनर में थोड़ा सा गैस मॉलिक्यूल है, तो वैसे केस में कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो ऐसे भी इग्नोरेबल होगा। लेकिन जब हाई प्रेशर पे बात करेंगे तो हाई प्रेशर में क्या होगा? छोटे से कंटेनर में ढेर सारा गैस मॉलिक्यूल होगा, तो वैसे केस में कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इग्नोरेबल तो नहीं होगा। तो ट्रेवल करने के लिए गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम
जो होता है वही पीवी इक्वल टू एनआरटी में यूज किया जाता है। तो ट्रेवल करने के लिए जो वॉल्यूम बचेगा गैस के लिए, उसको लिखने के लिए भी में से कुछ को घटाना पड़ेगा। यस ये हम पहले समझा चुके थे, फिर भी समझाया क्योंकि हमको लगता है ये सब दिक्कत करने वाला चीज। अब जरा ध्यान दो, यहां पे कौन सा प्रेशर लिखना है हमें, इतना में हमें वो प्रेशर लिखना है जो काइनेटिक जिसमें थ्योरी ऑफ attractive force का गैसेस के अकॉर्डिंग प्रेशर आए, मतलब आइडियल प्रेशर लिखना है। इस जगह पे आइडियल प्रेशर लिखना है। लेकिन तुम बैरोमीटर से जब प्रेशर मेजर करते हो तो वो आइडियल आता है कि रियलिटी आता है, रियल आता है? बोलो। छोटे से वेसल में ढेर सारा गैस मॉलिक्यूल है ना, ये वेरी हाई प्रेशर नहीं है भाई, हाई प्रेशर है। अब तुम यहां पे बैरोमीटर में से मेजर किए इसका प्रेशर, प्रेशर आ गया P, प्रेशर आ गया P। सर आपका वॉइस इको कर। अच्छा अच्छा, एक्चुअली आज कोचिंग से क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा इको होता है इसलिए। नहीं सर ठीक है। हाँ ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे बैरोमीटर से प्रेशर मेजर किया, तो ये जो प्रेशर है ये आया P। मेरे को बताओ, ये तो रियल प्रेशर आया, इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? ये जो प्रेशर आया है इसमें एक्सक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है ना? हाँ सर, वो प्रेशर, वो वाला प्रेशर है सर जिसमें सर, इंक्लूडेड सर, है प्रेशर, मतलब अट्रैक्शन। हम छोटे से वॉल्यूम में ढेर सारा गैस मॉलिक्यूल रखे हुए हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है। हाँ सर वो है। हाँ यही का प्रेशर मेजर किए बैरोमीटर यूज करके, तो जो प्रेशर आया उसमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्लूडेड है। हाँ सर हाँ सर, इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है। अट्रैक्शन नहीं होता तो प्रेशर ज्यादा आता। हाँ सर, ज्यादा। अब बताओ, यहाँ पे हम P लिख दिए, ये वो P है जिसमें जो हम बैरोमीटर से मेजर किए, लेकिन हमें PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू एनआरटी यूज करना है, तो यहाँ पे वो P लिखना चाहिए जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सक्लूडेड है। हाँ नहीं। सर एक्सक्लूडेड वाला। तो रियल ज्यादा वाला यहाँ पे सर। जो P लिखाएगा वो P लिखाएगा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, जबकि इसमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सोचो, अगर इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो ये प्रेशर बढ़ा हुआ आता कि कम आता? सर बढ़ा हुआ आता। बढ़ा हुआ आता। बड़ा हुआ इसका था। मतलब इस P में कुछ चीज हम जोड़ दें तो वैसे केस में जो रियल P है उसमें कुछ जोड़ दो तो वो P आ जाएगा जो PV इक्वल टू एनआरटी में हम यूज कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। बस हम यही बस इतना ही समझाना चाहते थे, मतलब समझाना ये चाहते थे कि वॉल्यूम में कुछ घटा दें और प्रेशर में कुछ बढ़ा दें तो फिर हम PV इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं, और वो हर रेंज के लिए वैलिड है। फिर हम गलत बोल रहे हैं, हर रेंज के लिए वैलिड नहीं है। किस रेंज के लिए वैलिड है? लो प्रेशर के लिए तो PV इक्वल टू एनआरटी था, हाई प्रेशर के लिए वैलिड है, बट अभी भी वेरी हाई प्रेशर के लिए वैलिड नहीं है। नहीं है। चलो, अब सवाल है कि P में क्या जोड़े और V में क्या घटाएं। V में क्या घटाएं ये तो तुमको समझ में आ गया, V में क्या घटाएं? अनिकेत, दोनों में से कोई क्या घटाना चाहिए V में? बोलो दोनों में से कोई। सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ना मार मारेंगे ना तुमको। सर गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम ही ना, हम क्या बोले, हमारा क्वेश्चन क्या था ये? कि
तो V में क्या माइनस करेंगे? हाँ, तो तू क्या आंसर किया? आंसर किए सर, गैस का जो गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा उस वक्त गलत कर दिए थे, आई थिंक सो। अब सही बोल रहा है, अब सही बोल रहा है। गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, उसको माइनस करेंगे, यही ना? अब उस समय क्या बोला था तू? उस समय बोल दिया सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सही बोल रहा है। मॉलिक्यूल मतलब भी में क्या माइनस करना है? भी में माइनस करना है गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अच्छा, पी में क्या जोड़ना है? यस सर। पी में क्या जोड़ना है? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जोड़ना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो कुछ भी आएगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, यस सर। क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्लूडेड है, तो उसको नलीफाई करने के लिए प्रेशर को कुछ बढ़ा देना पड़ेगा, नहीं? हाँ सर। चलो, हाँ सर। क्या बढ़ाना पड़ेगा, अब वॉल्यूम में क्या घटाना पड़ेगा, इसके लिए फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। चलो, हम सफल हो गए, नहीं तो हमको हमेशा स्ट्रेस रहता है इसको समझाने में।